समीर का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ता है जब उसे पता चलता है कि रिमझिम ने अमायरा को वापस उनकी जिंदगी में ला खड़ा किया है। वो साफ शब्दों में कह देता है कि अब वो अमायरा से नफरत करता है और उसका रिमझिम के साथ रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है। समीर का असली मकसद रिमझिम को उसके लालची पिता के चंगुल से बचाना था, न कि किसी प्रेम कहानी में पड़ना। रिमझिम ये सुनकर टूट जाती है क्योंकि उसके दिल में समीर के लिए भावनाएं गहरी हो चुकी हैं। इसी बीच अमायरा की एंट्री से हालात और बिगड़ जाते हैं। गलतफहमियां, दर्द और छुपे हुए सच धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब रिमझिम अपने आत्मसम्मान के लिए एक बड़ा फैसला लेती है और समीर को अपनी असली भावनाओं से रूबरू कराती है। समीर की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने रिमझिम की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी अमायरा को यहाँ लाने की? मैंने साफ कहा था कि मैं उससे अब नफरत करता हूँ। रिमझिम एकदम सन रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, समीर, मैंने सिर्फ सच सामने लाने के लिए उसे बुलाया था ताकि सब कुछ साफ हो सके। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, समीर ने तेज आवाज में कहा। और एक बात याद रखो, हमारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ दोस्ती का है। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें तुम्हारे लालची बाप से बचाना था, बस। ये शब्द रिमझिम के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वो कुछ पल के लिए चुप हो गई, जैसे उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही ना हो। तभी पीछे से अमायरा की आवाज आई, वाह समीर, इतनी नफरत? या ये सिर्फ एक बहाना है अपनी असली भावनाओं से भागने का? समीर ने पलट कर देखा। अमायरा आत्मविश्वास से खड़ी थी, जैसे उसे किसी बात का डर ही ना हो। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, समीर ने ठंडे लहजे में कहा। अमायरा मुस्कुराई। जरूरत थी क्योंकि सच से भागना तुम्हारी आदत बन गई है। रिमझिम अब दोनों के बीच खड़ी थी। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। उसने धीरे से कहा, बस करो आप दोनों, मैं अब और नहीं सुन सकती। लेकिन समीर अभी भी शांत नहीं हुआ था। नहीं रिमझिम, आज सब कुछ साफ होना चाहिए। तुम भी समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं करता। ये सुनकर रिमझिम की आंखों से आंसू बहने लगे। तो फिर उन वादों का क्या? उसने कांपती आवाज में पूछा। जो तुमने किए थे, वो साथ निभाने की बातें, वो सब झूठ था? समीर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, वो सब हालात थे और कुछ नहीं। अमायरा ने गहरी सांस ली और बोली, समीर, तुम जितना झूठ बोलोगे उतना ही खुद से दूर होते जाओगे। सच ये है कि तुम रिमझिम से प्यार करते हो। बस, समीर चिल्लाया, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। रिमझिम अब और नहीं सह पाई। उसने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ आवाज में कहा, ठीक है समीर, अगर तुम्हें लगता है कि हमारे बीच कुछ नहीं है तो मैं आज से तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाती हूँ। समीर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। रिमझिम ने आगे कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया हर मुश्किल में, लेकिन अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं तो मैं भी अब खुद को मजबूर नहीं करूंगी। इतना कहकर वो मुड़ गई और तेजी से वहाँ से चली गई। समीर वहीं खड़ा रह गया। उसके दिल में अजीब सी खालीपन की भावना थी। अमायरा धीरे से उसके पास आई और बोली, तुमने उसे खो दिया समीर, सिर्फ अपनी अहंकार की वजह से। मैंने कुछ नहीं खोया, समीर ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की उदासी कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। दूसरी तरफ रिमझिम अकेले एक सुनसान रास्ते पर चल रही थी। उसके मन में समीर की बातें गूंज रही थीं, सिर्फ दोस्ती। वो रुक गई और आसमान की तरफ देखते हुए बोली, शायद मैंने ही गलत समझ लिया, शायद प्यार सिर्फ मेरी तरफ से था। तभी उसे अपने पिता की याद आई, वो लालच और मजबूरी का जाल जिसमें वो फंसी हुई थी। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मुझे खुद के लिए जीना होगा, किसी और के लिए नहीं। उधर समीर अपने कमरे में बैठा था। उसे रिमझिम की हर बात याद आ रही थी, उसकी मुस्कान, उसका साथ, उसका भरोसा। उसने खुद से सवाल किया, क्या सच में मैं उससे कुछ महसूस नहीं करता? लेकिन जवाब उसके पास नहीं था। अमाला ने आखिरी बार उससे कहा, अगर तुमने अभी भी सच नहीं माना तो हमेशा के लिए पछताओगे। समीर चुप रहा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां तीनों की जिंदगी बदलने वाली थी। रिमझिम ने अपने आत्मसम्मान को चुन लिया था। अमायरा सच सामने लाने के लिए तैयार थी और समीर अभी भी अपने दिल और दिमाग के बीच फंसा हुआ था। आगे क्या होगा? क्या समीर अपने प्यार को समझ पाएगा या फिर रिमझिम हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी? कहानी का असली मोड़ अब शुरू होता है। शहर की चकाचौंध भरी सड़कों पर रिया हर रोज बस पकड़कर ऑफिस जाती। उसके कपड़े फटे पुराने, जूते घिसे हुए। पिता की मौत के बाद माँ को दवा के लिए पैसे जुटाने में दिन रात एक कर देती। एक छोटी सी किराए के कमरे में दोनों माँ बेटी का गुजारा चलता। रिया बीकॉम पास थी, लेकिन नौकरी सिर्फ एक छोटी सी मार्केटिंग कंपनी में मिली थी, जहाँ सैलरी मुश्किल से 10,000। माँ, आजकल बॉस बहुत तंग कर रहा है, कहता है क्लाइंट्स को खुश रखो। रिया थक कर कहती। माँ चुपचाप सिर सहलाती। एक दिन ऑफिस में बड़ा प्रोजेक्ट आया। रिया को प्रेजेंटेशन देना था। कॉन्फ्रेंस रूम में जब वो घबराती हुई एंट्री की तो सामने बैठा था आर्यन मेहरा, 32 साल का युवा सीईओ, जिसकी कंपनी पूरे देश में टॉप 10 में थी। सूट में आकर्षक, नजरें तेज। रिया का प्रेजेंटेशन औसत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और ईमानदारी थी जो आर्यन को छू गई। तुम्हें जॉब चाहिए तो मेरी कंपनी में आ जाओ, मीटिंग के बाद आर्यन ने कहा। रिया ने मना कर दिया। सर, मैं गरीब हूँ, आपकी दुनिया मेरे लिए नहीं। लेकिन आर्यन हार मानने वाला नहीं था। अगले कुछ हफ्तों में वो रिया के ऑफिस आता, उसे कॉफी पर बुलाता। धीरे धीरे बातें बढ़ी। रिया ने बताया कि बचपन में उसके पिता अचानक गायब हो गए थे। माँ कहती थी पिता ने उन्हें छोड़ दिया। आर्यन ने अपनी कहानी सुनाई, अकेला, सफल, लेकिन प्यार की तलाश में। 3 महीने बाद आर्यन ने प्रपोज किया।
पूरा ऑफिस हैरान। गरीब लड़की सीईओ की होने वाली पत्नी, शादी धूमधाम से हुई। रिया महंगे घर में लग्जरी कारों में। माँ का इलाज विदेश में शुरू हुआ। रिया खुश थी लेकिन कभी कभी उसकी आंखें उदास हो जाती। क्या बात है जान? आर्यन पूछता। कुछ नहीं, बस पुरानी यादें। रिया मुस्कुराकर टाल देती। शादी के 6 महीने बाद एक दिन अचानक बड़ा खुलासा हुआ। आर्यन के पिता, जो स्वयं बड़े बिजनेसमैन थे, ने एक पुरानी फाइल निकाली। रिया, तुम्हारा असली नाम रिया रायचंद है। तुम मेरे दोस्त विक्रम रायचंद की बेटी हो। विक्रम की मौत से पहले उसने तुम्हें अनाथ आश्रम में छिपा दिया था क्योंकि दुश्मन उसकी जान लेना चाहते थे। तुम अरबपति विक्रम रायचंद की इकलौती वारिस हो। रिया स्तब्ध। डीएनए टेस्ट हुआ, सच निकला। अचानक रिया अरबपति की बेटी बन गई। मीडिया में खबर छप गई। गरीब लड़की निकली अरबपति की बेटी, सीईओ से शादी। रिया पूरे शहर की हीरोइन। विरासत में उसे करोड़ों मिले। नई कार, डिजाइनर कपड़े, पार्टीज। आर्यन घर से उसका हाथ थामे रहता। अब हम दोनों मिलकर एम्पायर बनाएंगे, आर्यन कहता। रिया हंसती लेकिन रात में अकेले में फोन पर किसी से बात करती। सब ठीक है? हाँ, जल्दी मिलते हैं। 1 साल बाद सब कुछ बदल गया। आर्यन को एक दिन अजीब फोन आया। सर, आपकी पत्नी को हम जानते हैं। फोन पर भेजी गई कुछ पुरानी तस्वीरें और वीडियो। रिया 5 साल पहले मुंबई के हाई क्लास स्कॉट सर्कल में थी। नाम था रानी। अमीर लोगों के लिए पार्टियां अटेंड करती, पैसे लेकर रात बिताती। गरीबी के चक्कर में माँ की दवा के लिए उसने ये रास्ता चुना था। आर्यन पहले तो विश्वास नहीं कर सका, लेकिन सबूत सामने थे। होटल के रिकॉर्ड्स, पुराने क्लाइंट्स के मैसेज। उस रात आर्यन ने रिया से पूछा। रिया टूटकर रो पड़ी। हाँ, मैं वेश्या थी। जब पिता गायब हुए तो माँ कैंसर की चपेट में आ गई। इलाज के पैसे कहाँ से लाती? मैंने सोचा 1-2 साल, लेकिन आदत पड़ गई। पैसे, लग्जरी, पावर। फिर तुम मिल गए। मैंने सोचा अब नई जिंदगी शुरू करूंगी, लेकिन पुराना बाप पीछा नहीं छोड़ता। आर्यन मुझसे में चीखा। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें प्यार किया, शादी की, तुम अरबपति की बेटी निकली, फिर भी तुम्हारा अतीत। रिया ने सिर झुकाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना आगे बढ़ जाऊंगी। विरासत मिलने के बाद भी मैंने पुराने कॉन्टैक्ट्स नहीं तोड़े, क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम जान गए तो छोड़ दोगे। अगले दिन मीडिया में तूफान आ गया। किसी ने लीक कर दिया। सीईओ की पत्नी पूर्व वेश्या अरबपति की बेटी का ड्रामा। अखबारों में हेडलाइंस, टीवी पर डिबेट। आर्यन के बिजनेस को नुकसान। पार्टनर्स पीछे हटने लगे। रिया घर छोड़कर चली गई। माँ अब ठीक थी, लेकिन बेटी की सच्चाई सुनकर सदमे में। रिया वापस उसी पुराने कमरे में चली आई। अब उसके पास अरबों की दौलत थी, लेकिन सम्मान नहीं। कुछ महीने बाद आर्यन ने उसे फोन किया। रिया, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। मैं डिवोर्स दे रहा हूँ, तुम अपनी जिंदगी जी लो। रिया फोन रखकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर बारिश हो रही थी। उसने आईने में खुद को देखा। गरीब लड़की, अरबपति की बेटी, सीईओ की पत्नी, और आखिर में वही पुरानी रानी। वो मुस्कुराई। दुनिया चाहे जितना ताने मारे, मैंने जो किया अपनी मजबूरी में किया। अब मैं आजाद हूँ। उसने महंगे फोन को फेंक दिया और पुरानी डायरी निकाली। नई शुरुआत लिखने का समय आ गया था। चाहे लोग उसे वैश्या कहीं, अरबपति की बेटी कहीं, या सीईओ की पूर्व पत्नी, लिया अब सिर्फ खुद की थी। लेकिन क्या सचमुच नई शुरुआत संभव थी, या पुराना जीवन फिर उसे खींच लेगा? शहर की रोशनी अभी भी उसे बुला रही थी।